नमस्कार किसान साथियों। आज मैं आपको आईपीएम के लिए जो है खरीफ सीज़न में आईपीएम के द्वारा कैसे फसलों की देखभाल आप कर सकें। सबसे पहले हम ये जान लें कि आईपीएम क्या है। इसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन। नाशी जीव का मतलब है जो नाश करने वाले जीव हैं, जो हमारी फसल को नाश करते हैं। तो आईपीएम में हम जो केमिकल कंट्रोल है वो सबसे हम लास्ट में रखते हैं। उससे पहले हम मैकेनिकल, बायोलॉजिकल, फंगल, ठीक है, इस तरीके से कंट्रोल करते हैं। तो जो आईपीएम जो मेन मुझे लगता है जो आईपीएम का मेन बेस है वो मित्र कीटों पे आधारित है कि मित्र कीटों की संख्या या मित्र जीवों की संख्या हमारे खेत में अगर बढ़ जाए तो वो शत्रु कीटों को खाने लगते हैं और उनकी संख्या परस्पर इक्विवेलेंट या जो है डोमिनेंट कंडीशन में मित्र कीट हमारे हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर अब खेत में मैं अगर जाता हूँ तो मुझे 2-3 मित्र कीट के सिवा और कोई कीट नहीं दिखाई देता। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर चूँकि अब हम लोगों ने अपनी मेड़ों पे पेड़ लगाने बंद कर दिए हैं, तो जिससे क्या होता है, ना कोई खेत पे हमारे कोई पक्षी आता है, ना कोई चिड़िया आती है, ना कोई बगुला आके बैठता है कहीं, और ना कोई कीट फल फूल और नेक्टर खाने के लिए आता है, शहद चुराने के लिए आता है। तो हमको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हम मित्र कीटों को कैसे आकर्षित करें। देखिए, कुछ पौधे अगर हम अपनी मेड़ों पे लगाएंगे तो अवश्य कुछ न कुछ कोई ना कोई जीव ज़रूर उनके पास आएगा। कोई फल को खाने आएगा, तो कोई फूल को चूसने आएगा, फूल से नेक्टर लेने आएगा। तमाम तरीके से शत्रु भी आएंगे और मित्र भी आएंगे। और यही हमारा कॉन्सेप्ट है कि मित्र हमारे खेत तक, हमारे यहाँ तक आएँ। तो इसके लिए हम कुछ पौधे, जो हमारा आईपीएम विधि है, जो विधा है, वो बताती है कि कुछ पौधे अगर हम अपने मेड़ पे लगाएं तो वो कीटों को आकर्षित करते हैं। जैसे जो पौधे मेन हैं वो हैं बबूल, पाकड़, कचनार, जामुन, पीपल, अमरूद, गूलर, आम और बांस। बांस का ज़्यादा पौधा नहीं लगाना है, सिर्फ एक पौधा। 1 हेक्टेयर का है तो एक पौधा बहुत है, क्योंकि बांस इसलिए ज़रूरी है कि बांस में ग्रीनरी ज़्यादा रहती है। पत्तियां आप उसका केवल जो है आपका बम्बू चाहिए, वही काम का है, इकोनॉमिक वैल्यू। लेकिन जो उसकी पत्तियां हैं उनमें सिलिकॉन भी होता है, और सिलिकॉन बहुत आज के टाइम पे जो अनाज वाली फसलें हैं उनके लिए सिलिकॉन बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान रहे कि इनका मैनेजमेंट, इन वृक्षों का मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि अगर जो कोई इसकी पत्ती टूट कर भी गिरती है तो वो हमारे खेत में ही रहनी चाहिए। आप कभी इसके पेड़ के नीचे झाड़ू न लगाएं, ये पत्तियां उठाकर खेत के बाहर न फेंकें, क्योंकि प्रकृति भूमि से ही कोई चीज़ अगर निकली है तो, और वो न्यूट्रिएंट के रूप में उस पत्ती में, उस फल में आई है, तो वो उसको अगर वापस कर देंगे तो न्यूट्रिएंट फिर से फिक्स हो जाएगा। और एक कार्बन की साइकिल भी होती है, वो भी हमारी चलती रहेगी। ये साइकिल कभी मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा, आज आईपीएम पे चर्चा होगी। फिर ये तो हमारे हो गए मेड़ के पेड़। आप ये जो पेड़ लग जाएंगे तो इनमें किसी में फल भी आएगा, किसी में फूल भी आएगा। जैसे पीपल का पेड़ है, पीपल का पेड़ आदमी नहीं खाता, फल इसका आदमी नहीं खाता, इसका फूल कीट खाते हैं, पक्षियाँ खाते हैं, चिड़िया खाती हैं। तो जब चिड़िया खाएंगी तो चिड़िया हमारे खेत तक आएंगी, और जब उन खेत पे आएंगी, घोंसला बनाएंगी, बैठेंगी, तो हमारे खेत पे भी नज़र जाएगी उनकी, और देखेंगे अगर कोई कीट है तो वो उनका पहला प्रायोरिटी, उनका भोजन कीट ही होता है। फिर इसके बाद कुछ हमारे पौधों को कीटों का आकर्षित, जो मित्र कीट हैं उनको आकर्षित करने वाले पौधे हैं, जैसे कि अरंडी, लोबिया, सूरजमुखी, मक्का, ज्वार, सनई और राजमा। और भी पौधे हो सकते हैं, ये मैंने कुछ पौधे इसमें लिखे हुए हैं। जैसे कि अब इनको क्या करना है, कैसे लगाना है, इनको बॉर्डर क्रॉप या बैरियर क्रॉप के मतलब तौर पे लगाना है। बॉर्डर क्रॉप और बैरियर क्रॉप क्या होता है, जैसे कि ये हमारा प्लॉट है, तो ये जो एरिया है हमारा, जहाँ से हम मेड़ शुरू होती है, इस पे जो यहाँ पे पहली रो होगी, पहली जो पंक्ति होगी हमारी क्रॉप की, ये हमारी बॉर्डर क्रॉप या बैरियर क्रॉप होती है। तो अगर ये इस यहाँ पे अगर हम इन फसलों के या इन बीजों को 1-2 लाइन में या 2-3 लाइन में अगर इनको लगा देते हैं तो ये जो शत्रु मित्र कीट हैं उनको आकर्षित करते हैं। और अगर कोई शत्रु भी आ रहा है तो सबसे पहले इसी लाइन पे अटैक करेगा।
तो जब इसी लाइन पे अटैक करेगा और हम अपने सर्विलांस में देखेंगे कि वो मित्र है कि या शत्रु है, अगर शत्रु कीटों की संख्या अगर ज़्यादा हो रही है तो हम वहीं पे उनका कंट्रोल कर सकते हैं। ये इसका सबसे बढ़िया फ़ायदा है बॉर्डर और बैरियर क्रॉप का। हालांकि बॉर्डर और बैरियर क्रॉप में फ़र्क होता है, ये कभी मैं आपकी समझ के लिए बता रहा हूँ, कभी डिटेल में और कभी बताऊँगा, ठीक है। तो अब ये इन पौधों को हमने लगा लिया। हालांकि ये जो वृक्ष मैंने बताए हैं ये कई सालों में लगेंगे, और ये खेती का पैटर्न जो आज चल रहा है इसको हमें बदलना पड़ेगा। केमिकल से हमको नेचुरल फार्मिंग की तरफ आना पड़ेगा, और नेचुरल फार्मिंग में ही हमको आईपीएम विधा भी अगर हम अपना लें तो मुझे लगता है, मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि हम बहुत ज़्यादा सफल हो सकते हैं। जो हमारी सफलता की गारंटी है वो 100% भी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं कि अब हमने तो बॉर्डर ये सब लगा लिया, यानी कि एक हमने मानसिक रूप से एक बनाया है। तो वृक्ष तो अभी डेवलप नहीं हो पाएंगे, लेकिन आप ये मित्र कीट को आकर्षित करने के लिए जो मैंने फसल बताई है इनकी रोज़ जो है लगा सकते हैं। इसमें जंगली सरसों भी आ सकती है, जंगली मूली भी आ सकती है, मतलब तमाम तरीके की फसलें हैं। वो अलग अलग आईपीएम विधियों में आपको बताता रहूँगा। ये जो आईपीएम विधि है ये सरसों की विधि है, जो सरसों में आईपीएम हमारी विभाग चलता है तिलहन दलहन में। तो ये मैंने उसमें से सरसों लिया हुआ है। तो जब हम ये हमने कर लिया, फिर हम आगे चलेंगे खेत की तैयारी पे और बीज की तैयारी पे। अब मैं समझता हूँ कि सभी लोग बीज जो लेते हैं वो सर्टिफाइड ही होता है, और सर्टिफाइड जो सीड होता है वो ट्रीटेड होता है। अगर वो सीड ट्रीटेड है, उपचारित है किसी रसायन के द्वारा, तो आपको उपचारित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी केमिकल लगा है और हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लगाकर अपना कंपाउंड हम बेकार नहीं करना चाहते। ठीक है। तो हम जो खेत की तैयारी करेंगे उस सबसे पहले हम ट्राइकोडर्मा से इसको हम सॉइल एप्लीकेशन करेंगे। देखिए ट्राइकोडर्मा क्या करता है, ट्राइकोडर्मा एक फंगस है और ये विभिन्न प्रकार की बीमारियों को नियंत्रित करता है, जैसे डैम्पिंग ऑफ, रूट रॉट, कॉलर रॉट और स्टेम रॉट, विल्ट डिजीज़ जो गलन, जो नीचे से जड़ से पौधा सूखने लगता है, गलने लगता है, शीत ब्लाइट ये धान में लगता है, और स्क्लेरोटिना रॉट, लीफ स्पॉट और ब्लाइट, जिसमें ये रूट रॉट, रोटिनिया रॉट और लीफ स्पॉट और ब्लाइट डिजीज़ ये हमारी सरसों में लगता है। तो अगर हम इस ट्राइकोडर्मा को सॉइल एप्लीकेशन यानी कि मृदा उपचार अगर हम इससे कर दें तो जाहिर सी बात है कि इन बीमारियों को रोकने में हमें बड़ी सहायता मिलेगी। देखिए ट्राइकोडर्मा दो वैरायटी आती हैं, ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा हाइजीनियम। ये एक फंगस है। अगर हम इसका बीज उपचार करते हैं तो 10 ग्राम बीज प्रति किलो बीज की दर से उसको उपचारित करेंगे, और इसका अगर मृदा उपचार करते हैं तो 1 किलो से 1.5 किलो ट्राइकोडर्मा ले सकते हैं वेजिटेबल पाउडर प्रति एकड़ के लिए, और इसके लिए 50 से 100 किलोग्राम गोबर की खाद लेनी है, उसमें उसको मिला देना है किसी छायादार स्थान पे, और ऊपर से टाँट की बोरी ढक देनी है, और टाँट की बोरी को वेट कर देना है, गीला कर देना है, मतलब ज़्यादा पानी नहीं डालना है कि बस वो टाँट की बोरी गीली रहे। तो इससे क्या होगा, फंगस को ग्रोथ करने में के लिए टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा और फंगस ग्रोथ हो जाएगा। उसके बाद 7-8-10 दिन बाद हम उसको खेत में बुआई से पहले पलट देंगे। तो इससे हमारे खेत के लिए जो है ये इन तमाम तरीके की बीमारियों से हमको छुटकारा मिल जाएगा। ट्राइकोडर्मा मैं आपको बता दूं, पूरे उत्तर प्रदेश के सभी बीज भंडार कृषि रक्षा इकाइयों पर 75% के अनुदान पे उपलब्ध रहता है, और ये 100 रुपये का रहता है। तो ये आपको 25 रुपये का ही पड़ेगा, 75 रुपये आपको डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में भेज दिए जाते हैं। तो ये बहुत सस्ता है, और बाद की जो व्याधियाँ अगर आ भी जाएँ खेत में तो वो हमारी फसल को ही डैमेज करती हैं, यानी कि अगर फसल को डैमेज करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन घटाएंगी। अब हम अगले अपने उस पर चलते हैं। अगला हमारा है स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। ये बैक्टीरिया है। ये क्या करता है, ये एक राइजोबैक्टीरिया है। राइजोबैक्टीरिया मीन्स पेड़ की जड़ के पास अपना राइजोस्फीयर बनाता है, अपनी कॉलोनी डेवलप करता है, जिससे वहाँ उपस्थित, हालांकि ये बैक्टीरिया है लेकिन ये फंगल डिजीज़ को कंट्रोल करता है, तो अपनी कॉलोनी बढ़ाकर और जो हानिकारक फंगस हैं उनको दबाता है, उनकी ग्रोथ नहीं होने देता, उनको मार देता है। तो ये भी बहुत बढ़िया जो है बैक्टीरिया है हमारी फसल के लिए, और ये केवल बीमारी ही नहीं कंट्रोल करता, ये कुछ इंसेक्ट के प्रति प्रतिरोध क्षमता भी देता है पौधे को, और पौधे में प्रतिरोधक क्षमता भी डेवलप करता है, पौधे की बढ़वार भी अच्छी करता है। ये कई प्रकार से बहुत लाभदायक बैक्टीरिया है। स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस बायोफंजीसाइड है। इसका ट्रीटमेंट भी हम कर सकते हैं बीज उपचार के लिए 10 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, और मृदा उपचार के लिए जो है वही 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ गोबर की खाद में मिलाकर और बुआई से पहले दे देना है।
अब ये बीमारी कौन कौन सी कंट्रोल करता है? डैम्पिंग ऑफ, रूट रॉट, कॉलर रॉट, विल्ट, शीथ ब्लाइट, ब्लास्ट, ये धान की बीमारियां हैं। लीफ ब्लाइट, ये इसी की है बीमारी। और लीफ स्पॉट, ये भी सरसों की बीमारी है। और ये एफिड के प्रति लीफ माइनर भी इसी में लगता हुआ है, सरसों में, कुकुरबिट्स फैमिली में। तो इनके प्रति भी सहनशीलता ये पौधे को देता है, तो बहुत अच्छा। और वाइट फ्लाई और स्टेम बोरर के भी प्रति जो है सहनशीलता देता है। अब हम अगले उस पे चलते हैं कि अगला कौन सा हमको बायो कंट्रोल लेना है, बायो एजेंट लेना है। अगला हमारा बायो एजेंट है बिवेरिया बेसियाना। ये भी एक फंगस है और इसका हम प्रयोग सॉइल एप्लीकेशन में भी करते हैं। तो सॉइल एप्लीकेशन इसका 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ FYM गोबर की खाद में मिलाकर, जिस प्रकार से जो है हमने ट्राइकोडर्मा का किया था 7-8 दिन रखकर टाट के बोरे से उसको ढककर, उसी प्रकार से इसका भी प्रयोग करना है। अच्छा, इसका प्रयोग हम इंसेक्टिसाइड के भी रूप में करते हैं, हालांकि ये इंसेक्ट को ही कंट्रोल करता है। तो इसका हम फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं। जब पौधा हमारा बड़ा हो और कोई हम देखें अगर कीट लग रहा है तो 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर हम इसका फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं। और ये बड़ी उसकी बात है कि ये ट्राइकोडर्मा और बिवेरिया बेसियाना, ये दोनों फंगस सारे ब्लॉक पे उपलब्ध हैं 75% अनुदान के साथ। तो आप वहाँ से किसी भी ब्लॉक के राजकीय कृषि रक्षा इकाई से ले सकते हैं। तो ये कंट्रोल करता है एफिड्स को, वाइट फ्लाई को, लीफ हॉपर को, जैसे डिसीज भी कहते हैं, थ्रिप्स को करता है, शूट बोरर को करता है, स्टेम बोरर को करता है, शूट एंड फ्रूट बोरर्स को करता है, लीफ फोल्डर को करता है, लोकस्ट को करता है और टर्माइट को करता है, यानी दीमक को करता है। दोस्तों, दीमक हमारा मित्र कीट है। जो गृहस्थ जीवन में लोग हैं, जो गृहस्थी में रहते हैं, उनके लिए ये शत्रु कीट है, लेकिन फार्मर्स, किसान के लिए ये मित्र कीट है। कैसे मित्र कीट है? आप हमेशा देखेंगे ये डेड टिश्यू को खाता है, यानी कि जो मृत पौधा हो गया है ये हमेशा उसको खाएगा, जिंदा पौधे को ये नहीं खाएगा। जैसे कोई लकड़ी का कट्ठा अगर खेत में पड़ा है तो उसको ये डिकम्पोज करने की ताकत रखता है, और ये ताकत ईश्वर ने केवल दीमक को ही दी है और किसी कीट को नहीं दी है। तो प्रकृति अपने तरीके से अपना कंट्रोल, अपना सृजन, अपना विनाश करती है। तो दीमक हमारा मित्र कीट है। अब हम चलते हैं अपने अगले फंगस की तरफ। हमारा अगला फंगस है मेटाराइजियम एनिसोप्लियाई। ये एक फंगस है और ये भी विभिन्न प्रकार के कीटों को नियंत्रित करता है। तो जिसका हम जब फसल हमारी बड़ी हो जाती है, अगर कोई कीट हमको दिखता है तो इसका भी हम फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं। वही डोज 10 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। सॉइल एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, तो 1 से 1.5 किलोग्राम FYM गोबर की खाद में मिलाकर, और इसको बुआई से पहले हम दे सकते हैं। तो ये भी हमारा टर्माइट को कंट्रोल करता है, वाइट ग्रप्स को कंट्रोल करता है, जिसे सफ़ेद गिडार भी बोलते हैं, कटवर्म को करता है, जिसे कटुआ कीट कहते हैं, आर्मी वर्म को करता है, बीटल्स को करता है, वीविल्स को करता है, एफिड को करता है, जेसिड्स, लीफ हॉपर्स को करता है और स्टेम बोरस को करता है। तो ये भी हमारा बहुत बढ़िया फंगस है, जो हमको जो केमिकल कंट्रोल है उससे बचने के लिए, जो तमाम तरीके से बीमारी हो रही हैं केमिकल से, तो उनके स्थान पर अगर हम इनका प्रयोग करें तो हमारी फसल शुद्ध होगी, पौष्टिकता पूर्ण होगी, गुणवत्तापूर्ण होगी। तो हम इनका प्रयोग करने की आदत डाल लें और इनकी जानकारी भी रखें कि इनका क्या नाम है और ये कहाँ पे यूज होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने केवल आपको खेत की तैयारी बताई है कि खेत को हमको किस तरीके से तैयार करना है। जुताई वगैरह आप समझदार हैं कि आपको कितनी जुताई करनी है, कैसे करनी है, वो आप करते आ रहे हैं। लेकिन किन चीज़ों का आप प्रयोग अगर शुरुआत में ही कर लेंगे तो आने वाली तमाम व्याधियों से हम बच सकते हैं। IPM हमको यही सिखाता है कि हम पूर्वानुमान लगाकर और पहले से ही कीट का कंट्रोल कर लें, वो व्यवस्था अपने खेत पे अपना लें, जिससे कीटों और बीमारियों से हम बच सकें। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने केवल यही बताया है। अब अगले वीडियो में IPM की और विधियाँ और विधाएँ, जो ट्रैप्स वगैरह हैं, लाइट ट्रैप्स हैं, फेरोमोन ट्रैप्स हैं, इन सब के बारे में कीट वाइज और बीमारियों का अलग अलग 3-4 पार्ट में मुझे लगता है वीडियो बनेगा, मैं इस बारे में बताऊंगा। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एप्लीकेशन है NPSS नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम। आप इसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें और इस पे है पेस्ट, इससे आप पेस्ट आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं। आप इसका कैमरा खोलेंगे कि कोई भी आपको कीट, कोई बीमारी आपको दिखती है, आप उसका फ़ोटो क्लिक कर जैसे अपलोड करेंगे वो आपको बता देगा
आपकी कौन सी बीमारी है और उस बीमारी का नाम आपको पता चल जाएगा। फिर आप उसके थर्ड नीचे कॉलम में आएंगे जो फार्मर्स कॉर्नर है, उसमें आप सारी डिटेल भरकर और उसी बीमारी के बारे में अगर बताएंगे, पूछेंगे उससे, तो वो आपको बता देगा और क्रम वाइज बताएगा कि जैसे अगर आपके इन्फेस्टेशन या इन्फेक्शन लो है, तो लो है यानी कि कम है, जो पेस्ट का इन्फेक्शन है वो कम है, तो उसी हिसाब से आपको उसका कंट्रोल बताएगा। अगर मीडियम है तो उसी हिसाब से बताएगा, अगर सीवियर है, हाई है, तो उसी तरीके से बताएगा। तो ये भी एक अच्छी एप्लीकेशन है, आईपीएम के लिए ही बनाई गई है, तो आप इसको डाउनलोड कर लें। ये आपके लिए बहुत लाभकारी है और ये दिन प्रतिदिन अपडेट ही होती जाएगी और ये किसानों के लिए बहुत अच्छा और जानकारीदायक जो है साबित होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मुलाकात होगी हमारी आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।